गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि गुडविल को अगर कैश में ला रहा है तो क्या एंट्री करेंगे, और अगर वो गुडविल को विथड्रॉ कर ले रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे। ठीक है, अब आज हम लोग देखेंगे कि कई बार पार्टनर्स के पास क्या होता है कि उसके पास पैसा नहीं होता है, ना उसके पास कोई एसेट्स है। ठीक है, अगर कैश होगी तो कैश में ले आता था, एसेट होंगे तो एसेट में ले आएगा। अगर सपोज मान लो उसके पास ना तो कैश है ना ही एसेट्स है, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री करेंगे गुडविल की। ठीक है, तो यही है कि हेडिंग आपकी है कि न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैश फॉर गुडविल। डज नॉट ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, मतलब कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल का कैश में नहीं ला रहा है। कैश में ले रहा है मतलब कि ना कैश में ला रहा है ना ही कोई एसेट के बदले में ला रहा है। अगर देखिए काइंड में होता, कोई एसेट होती तो एसेट के रूप में ले आता, और कैश होती तो कैश के रूप में ले आता, मतलब वो कैश या गुडविल कुछ भी लेके आ ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, अगर जो पार्टनर न्यू पार्टनर है अगर वो अपनी गुडविल का शेयर नहीं ला रहा है तो उस कंडीशन में एंट्री क्या करते हैं, उस कंडीशन में एंट्री की जाती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओनली केवल एक एंट्री की जाती है, सिंगल एक एंट्री बस। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल मतलब कि वो अपनी गुडविल का शेयर नहीं लेके आ रहा है। अगर गुडविल का शेयर वो लेके नहीं आ रहा है तो एंट्री करते हैं न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, हम वो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे जो उसकी गुडविल का अमाउंट होगा। अगर क्वेश्चन में उसकी गुडविल का अमाउंट दिया है तो वो लिख देंगे, और अगर फर्म की गुडविल दी है तो उसका शेयर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फर्म गुडविल मल्टीप्लाई हिज शेयर। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लेंगे, इस तरीके से निकाल लेंगे। या फिर अगर उसका शेयर दिया होगा कि उसकी गुडविल का शेयर, मान लीजिए ए बी सी, ये तीन पार्टनर हैं, डी को एडमिट किया उनने। ठीक है, ए बी सी तीन पार्टनर है, डी को उन्होंने एडमिट किया और बोला गया डी का गुडविल का जो शेयर हो रहा है वो हो रहा है 40,000 रुपए। डी की गुडविल कितना हो रही है, 40,000 रुपए हो रही है डी की शेयर की। ठीक है, बट वो नहीं ला रहा है, डज नॉट ब्रिंग, और वो लेके आ नहीं रहा है। जब लेके नहीं आ रहा तो 40,000 रुपए से इसकी एंट्री करेंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, मतलब कौन है, डी, तो डीज करंट अकाउंट। याद रखिएगा, जब गुडविल कैश में नहीं लाएगा तो किस अकाउंट से एंट्री करेंगे, करंट अकाउंट के थ्रू। केवल करंट अकाउंट केवल किसका रहेगा, न्यू पार्टनर्स का, बाकी लोगों का कैपिटल अकाउंट रहेगा। याद रखिएगा, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, हाँ याद रखिएगा, मैटर चाहे फिक्स्ड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो, न्यू पार्टनर्स का करंट अकाउंट ही लिखा जाएगा। बट जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनका आपको चेंज हो जाएगा। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल ही रहेगा, अगर फिक्स है तो यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाएगा। बट याद रखिएगा कि ये आपका ऊपर करंट अकाउंट ही रहेगा, नीचे वाला चेंज होगा मेथड के अकॉर्डिंग, पर ऊपर वाला करंट अकाउंट रहेगा। तो याद रखिएगा कि जब नया पार्टनर्स गुडविल का शेयर कैश में नहीं ला रहा है, गुडविल का शेयर ला नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में एंट्री करते हैं न्यू पार्टनर्स का करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आएगा, उस क्वेश्चन को देखिए, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर उसको सॉल्व करेंगे कि क्या क्या कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, एंट्री देख लीजिएगा, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट है, चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा सामने। ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, ए और बी हैं, उनका रेशियो है 3:2। ठीक है, ओके, इसके बाद है हेड कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली, और उनकी कैपिटल है 2 लाख रुपीज और 1,50,000 रुपीज। ओके, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, और उन्होंने सी को एंटर किया पार्टनरशिप में फ्रॉम 1 अप्रैल को ऑन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ द 1/3 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, और उसको बोला गया 1/3 शेयर दिया जाएगा फ्यूचर प्रॉफिट में, सी को 1/3 प्रॉफिट मिलेगा। ओके, क्या क्या कंडीशन है, फर्स्ट दैट सी टू ब्रिंग रुपीज 2 लाख एज इज कैपिटल, सी क्या लेके आएगा, 2 लाख रुपए कैपिटल का। ओके, चलिए, एंड दैट सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, अनेबल टू ब्रिंग मतलब लाने में अक्षम है या ला नहीं पाएगा, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,50,000,
फर्म की गुडविल दी गई है 1,50,000। ओके, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। चलिए, बुक्स ऑफ द फर्म में हमें 5 जनरल एंट्रीज पास करनी है। चलिए इसको करते हैं क्वेश्चन को। मैंने आपको बताया है कि जो एंट्री मैंने आपको सभी बता चुका हूं, ठीक है। तो अब देखिए हम एंट्री करते हैं। क्या लेके आया है? सी, कैपिटल लेके आया। देखिए यहां पे वो कैपिटल लेके आया, कैश गुडविल लेके नहीं आया है। तो जब कैपिटल लेके आया है कैश में, तो केवल कैपिटल की एंट्री करेंगे पहले। जब कैपिटल की एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। और कौन कैपिटल लेके आया? सी, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से? 2 लाख रुपए से। ठीक है, ये आपकी एंट्री वही सेम रहेगी। अब देखिए, अगर गुडविल कैश में लाता, तो साथ में यहाँ पे क्या हो जाता? टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बट कैश में नहीं लाया, इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे नहीं आएगा। जब कैश में नहीं लाया तो मैंने क्या बताया अभी कि जब कैश में नहीं लाएगा गुडविल, तब एंट्री क्या करेंगे? हम करंट अकाउंट से करते हैं। तो किसका? सी का। तो एंट्री करेंगे सीज करंट अकाउंट, डेबिट कर देंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग। अब सैक्रिफाइस कौन कौन कर रहा है? याद रखिए, जब मैंने रेशियो बताया था तो आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में आपका सैक्रिफाइस नहीं दिया है, क्वेश्चन में सैक्रिफाइस नहीं दिया है और न्यू रेशियो भी नहीं दिया है, याद रखिए 2 चीजें हैं। अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइस ना दिया हो, ना ही न्यू रेशियो दिया हो, उस कंडीशन में जो आपका ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइस रेशियो बन जाता है। जो आपका ओल्ड रेशियो होता है वही आपका सैक्रिफाइस रेशियो बन जाता है। ओके, तो याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइस नहीं दिया है, अगर ये नहीं दिया कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया, किसने कितना सरेंडर किया है, तो और अगर न्यू रेशियो भी नहीं दिया है, जब ये दोनों चीजें ना दी हो, तो जो आपका ओल्ड रेशियो है वही आपका सैक्रिफाइस बन जाएगा। ओल्ड क्या था? 3:2, तो वही आपका सैक्रिफाइस रेशियो। कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? ए और बी। तो लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीच कैपिटल अकाउंट। ओके, अब करंट अकाउंट, अब अमाउंट हमें निकालना है गुडविल का। तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर उसका शेयर गुडविल का दिया है तब तो हम उसी अमाउंट से एंट्री करेंगे, और अगर उसका शेयर नहीं दिया है, फर्म की गुडविल दी है, तो फर्म की गुडविल से उसका शेयर निकालेंगे। तो फर्म की गुडविल से मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि फर्म की गुडविल से अगर शेयर निकाला तो क्या करते हैं? फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई हिज शेयर। तो अब यहाँ पे कर देंगे, फर्म की गुडविल कितनी थी? 1,50,000। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई उसका शेयर कितना था? 1/3। तो 1/3 तो आ गया 50,000 रुपए। ये हो जाएगा 50,000। तो सीज करंट अकाउंट में जाएगा 50,000। ओके, अब ए और बी में हम क्या करेंगे? 3:2 में डिवाइड कर देंगे। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका 30,000 और इसका 20,000। ये एंट्री आपकी की जाएंगी। ठीक है, सीज करंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस करंट अकाउंट को हम कहाँ दिखाएंगे? एसेट साइड में। ठीक है, याद रखिएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस अगर डेबिट होता है तो उसको एसेट साइड में दिखाते हैं, और अगर क्रेडिट होता है तो उसको लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ठीक है, तो ये एंट्री आप करेंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर क्वेश्चन में गुडविल कैश में नहीं लाया है, गुडविल नहीं ला पा रहा है, तो उसकी एंट्री ये करते हैं। देखिए, जो कैश में लाया उसकी एंट्री कैसे करेंगे? अगर कैपिटल लेके आया है तो कैपिटल की कैश एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब गुडविल लाया है तो कैश एंट्री करेंगे, अगर नहीं लाया है तो फिर करंट अकाउंट से एंट्री करेंगे। ओके, याद रखिएगा ये चीज। हाँ, कैपिटल की एंट्री आपकी यही होगी, कैश में लाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका एक नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आपका कि अभी हमने क्या किया कि जो नया पार्टनर था वो अपनी जो गुडविल थी वो बिल्कुल भी कैश में नहीं ला रहा था। अब क्या यहाँ पे देखिए, when new partners bring a part of his share of goodwill, मतलब कि अपनी गुडविल का जो उसका शेयर बन रहा है उसका एक पार्ट लेके आ रहा है खाली कैश में। ठीक है, मान लो कि अगर किसी की मान लो गुडविल 1 लाख रुपए हो रही है और वो क्या बोले कि मैं 50,000 रुपए कैश में लाऊंगा और 50,000 रुपए नहीं लाऊंगा। ठीक है, तो यही चीज है कि अगर वो एक पार्ट गुडविल का कैश में लाता है और बाकी पार्ट को नहीं ला रहा है तो उस कंडीशन में क्या एंट्री करेंगे? तो मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि अगर कैश में लाएंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल से एंट्री होती है, और कैश में नहीं लाएंगे तो करंट अकाउंट से होती है। तो यहां पे यही चीज देखेंगे कि जो पार्ट, याद रखिएगा, जो पार्ट कैश में लेके आया है उसके लिए एंट्री आपकी वही होगी, कैश अकाउंट डेबिट। एक सेकंड रुकिएगा,
देखिए पार्ट ब्रिंग, जो पार्ट लेके आया है उसके लिए एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डज नॉट ब्रिंग, जो ब्रिंग नहीं, जो पार्ट नहीं लाया है उसके लिए एंट्री करेंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, याद रखिएगा कि जो पार्ट कैश में लाया है उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और जो पार्ट नहीं लाया है उसके लिए न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपको पता है कि जब आपने कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कर दिया है तो मैंने बताया था कि प्रीमियम फॉर गुडविल की एक एंट्री और करते हैं। क्या एंट्री करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री भी होगी ऊपर वाले पार्ट के लिए। जो पार्ट कैश में लाया है उसके लिए 2 एंट्री की जाएंगी, जो पार्ट कैश में नहीं लाया उसके लिए केवल एक सिंगल एंट्री की जाएगी। ठीक है, हम एक काम और भी कर सकते हैं, इस एंट्री को इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल दोनों में क्रेडिट है तो हम कर सकते हैं इस एंट्री को हम एक ये भी बना सकते हैं, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी? जो पार्ट कैश में नहीं लाया वो यहां पे लिखा जाएगा, जो पार्ट प्रीमियम फॉर गुडविल का है वो यहां लिखा जाएगा, और दोनों ही अमाउंट को, गुडविल है तो दोनों ही अमाउंट को क्या करेंगे हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कि आप याद रखिएगा, अगर कोई पार्ट वाला केस है कि एक पार्ट कैश में ला रहा है और एक पार्ट को कैश में नहीं ला रहा है, तो जो पार्ट कैश में लाएगा तो उसके लिए आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से, और जो पार्ट कैश में नहीं लाया है उसके लिए न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट याद रखिएगा प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट कर दिया है तो एक बार इसको डेबिट भी करेंगे, तो डेबिट चाहे तो आप अलग से कर सकते हैं और चाहे तो उसके साथ में कर सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसका भी, और वो आपकी स्क्रीन पे सामने आएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, फिर देखेंगे कैसे उसको करना है। क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, 3:2 उनका रेशियो है। दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, और उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। ओके, विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी, 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। क्या बोला गया है? उसने जो लिया है ए से कितना लिया है 1/6 लिया है, और बी से कितना लिया 1/12। जब मान लो सी ने लिया है तो ए और बी ने दिया होगा, यही तो है, सी ने लिया है तो ए ने दिया होगा। जब ए ने कितना दिया 1/6 और बी ने कितना दिया 1/12, जब ये दिया गया है तो मैंने क्या बताया था कि अगर ओल्ड पार्टनर्स कुछ देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं सैक्रिफाइस। तो मतलब है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है सैक्रिफाइस। और मैंने आपको एक बार और बताया था कि अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइस दिया है तो सैक्रिफाइस को ही हम क्या करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, सैक्रिफाइस को सैक्रिफाइस रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मैंने बताया था कि जो जो सैक्रिफाइस था आप उसको सामने रखिए 1/6 1/12, इसके बाद उनके डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए, 12 का एलसीएम हो जाएगा 2:1, तो सैक्रिफाइस रेशियो 2:1। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन में अगर सैक्रिफाइस दिया है तो वही सैक्रिफाइस आपका सैक्रिफाइस रेशियो भी बन जाएगा। ठीक है, अब हम एंट्री करते हैं, आगे क्या लिखा है? सी ब्रिंग रुपीज 18,000 एज गुडविल, सी ब्रिंग रुपीज 18,000 एज गुडविल, वो 18,000 ब्रिंग किया है, ब्रिंग। ठीक है, आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 30,000, आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 30,000, मतलब कि गुडविल पूरी 30,000 की है, उस 30,000 में से 18,000 वो ब्रिंग करके लाया है और बाकी का वो ब्रिंग नहीं किया है। ठीक है, देखिए लिखा है 18,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ रुपीज 30,000, मतलब तो उसका जो शेयर था गुडविल का वो 30,000 पहुंच रहा था, जिसमें से 18,000 वो ब्रिंग किया है, लेके आया है, और बाकी के जो 12,000 बचेगा वो लेके नहीं आया है। तो एंट्री क्या करेंगे और कैसे करेंगे, चलिए हम एंट्री करके देखते हैं। जो ब्रिंग किया है, पहले देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी कैपिटल नहीं लाया है, जब कैपिटल लाया तो कैपिटल की एंट्री भी नहीं करेंगे, तो गुडविल की एंट्री करेंगे। जो पार्ट लेके आया ब्रिंग किया उसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना लेके आया 18,000, तो ये एंट्री हो जाएगी 18,000 से। ओके,
लिख देंगे कौन सा पार्टनर है, सी है, सी ब्रिंग ₹18,000 एच गुडविल। इसके बाद मैंने क्या बताया कि अब जो पोर्शन गुडविल का नहीं लेके आया कैश में, उसके लिए एंट्री क्या करेंगे, करंट अकाउंट से। तो कौन है, सी है, तो लिखेंगे सीज करंट अकाउंट, डेबिट कर देंगे। ठीक है, मैंने ये बोला था कि अगर करंट अकाउंट है, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल ऊपर क्रेडिट हो चुका है तो उसको क्या करेंगे, एक बार डेबिट कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, दोनों कर रहे हैं 2:1 में, तो दोनों का लिख देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। अब लिख देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था, 18,000 था, करंट अकाउंट से कितना होगा, 30,000 में 18,000 लेके आ चुका है, तो कितना नहीं लाया, 12,000 नहीं लाया, तो 12,000 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ए और बी को जो अमाउंट देंगे वो ए और बी को पूरा का पूरा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि है दोनों कैपिटल ही। तो 18/12 कितना हो गया, 30,000। इस 30,000 को हमें क्या करना है, ए और बी में डिवाइड करना है। किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 2:1 में। करके देखिए कितना आ रहा है, इसको 2:1 में डिवाइड कीजिए। 30,000 की गुडविल है, तो इसको तो करेंगे तो कितना आएगा, 20,000 और 10,000। तो ए में आएगा 20,000 और बी में आएगा 10,000। इस तरीके से आप एंट्री को करेंगे। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, देख लीजिएगा कि अगर वो अपना एक पार्ट कैश में लाया है और एक पार्ट को कैश में नहीं लाया है, तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से एंट्री करते हैं। याद रखिएगा, जो पार्ट कैश में लाया वो हम उसको एंट्री करते हैं। हाँ, याद रखिएगा यहाँ पे अगर वो कैपिटल भी लेके आया होता तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट भी हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा कैपिटल की एंट्री आपकी वही होगी जो आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद हम एक और टॉपिक भी देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो हमारे पुराने पार्टनर जैसे ए बी सी हैं, ठीक है, पुराने पार्टनर हैं, पुराने पार्टनर भी कोई गेन कर देता है। देखिए अभी तो यहाँ पे क्या था, सैक्रिफाइस था, नया पार्टनर आ रहा था। अगर पुराने पार्टनर्स ने गेन कर दिया है तो उस कंडीशन में क्या एंट्री करेंगे, किस तरीके से उसको ट्रीटमेंट करेंगे, तो अभी हम बता रहे हैं इसको। अब देखिए समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें भी हो सकता है किसी ने गेन किया हो। ठीक है, अभी तक आप लोग क्या पढ़ रहे थे कि एक जगह ओल्ड पार्टनर्स हैं और एक जगह न्यू पार्टनर हैं, ये गेन कर रहा है और ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, इन ओल्ड में भी किसी ने गेन किया होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर कभी भी ओल्ड पार्टनर ने गेन किया है, किसी ओल्ड पार्टनर ने, ठीक है, अगर किसी ओल्ड पार्टनर ने गेन किया है तो वो भी गुडविल का अमाउंट कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। याद रखिएगा कि अगर किसी ओल्ड पार्टनर ने गेन किया है तो वो भी गुडविल का अमाउंट देगा, किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। जब ओल्ड पार्टनर जिसने गेन किया वो अमाउंट देगा, इस केस में ओल्ड पार्टनर जो गेन कर रहा है उसको हम डेबिट कर देते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वही वाली एंट्री है जो चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में आपने पढ़ा था कि क्या कर रहे थे, वहां पे गेनिंग को डेबिट करते थे, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करते थे। तो सेम यहाँ पे भी है कि अगर किसी ओल्ड पार्टनर ने गेन कर लिया है तो उस कंडीशन में ओल्ड पार्टनर को भी हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ओके, सो याद रखिएगा कि अगर किसी पार्टनर ने गेन भी किया है, ओल्ड पार्टनर ने, याद रखिएगा ओल्ड पार्टनर अगर गेन किया है तो गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर देते हैं और सैक्रिफाइस वाले को क्रेडिट करेंगे। हाँ, जो नया पार्टनर है उसका तो आपको पता है कि नया पार्टनर क्या करता है, गुडविल को लाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, तो वही चीज एंट्री करेंगे। ठीक है, नए पार्टनर को वही ट्रीटमेंट करेंगे जो आप सेम करते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर ओल्ड में से किसी ने गेन किया है तो वहाँ पे गेन को डेबिट कर देते हैं। देखिए अगर न्यू गुडविल लाएगा तो क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फिर एंट्री करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपके न्यू पार्टनर्स की है। और अगर ओल्ड में से किसी ने गेन किया है तो एंट्री क्या करते हैं, गेन पार्टनर्स को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करते हैं। तो देखिए सैक्रिफाइस और सैक्रिफाइस दोनों क्रेडिट है यहाँ पे, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। इस एंट्री को जब कंबाइन करेंगे तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल रहेगी, इन दोनों की दो एंट्री करने की जगह पे हम एक एंट्री कर सकते हैं और वो एक एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट गेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री कर देंगे। ठीक है, ये एंट्री हम तब करते हैं जब हमारा ओल्ड पार्टनर कोई गेन कर रहा हो तब।
अगर ओल्ड पार्टनर ने गेन किया है तो हम उस ओल्ड पार्टनर को जिसने गेन किया है उसको हम एंट्री में क्या करेंगे, एक बार डेबिट कर देंगे, मतलब उससे अमाउंट ले लेंगे और किसको दे देंगे, सैक्रिफाइस वाले को दे देंगे। ठीक है, तो इसका भी हम क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे भी आएगा क्वेश्चन सामने। चलिए क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 4:1। राम और श्याम दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 4:1। दे एडमिटेड मोहन इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। मोहन को एडमिट किया उन लोगों ने और कितना शेयर है, 1/3। ओके, इट वॉज एग्रीड दैट राम श्याम एंड मोहन वुड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। राम श्याम मोहन का जो फ्यूचर प्रॉफिट वो इक्वल होना चाहिए, 1:1। ओके, अब आगे। मोहन ब्रॉड ₹50,000 एज गुडविल। मोहन जो है वो 50,000 रुपए एज गुडविल ब्रिंग करके लाया है, गुडविल ब्रिंग। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब क्या है, 50,000 रुपए की वो गुडविल लगाया और उसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले हमें पता है कि जब 50,000 की गुडविल लाया तब उसकी एंट्री करना जानते हैं। क्या करेंगे एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये एंट्री करते हैं कितना, 50,000 से। ओके, इसके बाद दूसरी एंट्री क्या करते हैं हम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करते हैं। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना आपका, 50,000 रुपए है। अब हमें क्या करना है, इसको सैक्रिफाइसिंग में डिवाइड करना है, तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर सैक्रिफाइस और न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड को ही हम सैक्रिफाइस मान लेते हैं, बट इस क्वेश्चन का न्यू दिया है तो हमें निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल के ओल्ड माइनस न्यू, तो 4/5 माइनस 1/3, 7/15 यह जाएगा। ओके, दूसरे का है 1/5 माइनस 1/3, 15 माइनस 2/15। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, अगर प्लस में आता है तो सैक्रिफाइस है और माइनस में आता है तो गेन है। तो देखिए ये सैक्रिफाइस कर रहा है और ये क्या कर रहा है, आपका गेन कर रहा है। कितने का गेन किया, 2/15 का। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर कोई पार्टनर गेन करता है, ठीक है, याद रखिएगा एडमिशन चैप्टर में, अगर किसी पार्टनर ने गेन किया है तो उसके पार्टनर्स कैपिटल को भी क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे। तो गेन पार्टनर कौन है, एस, मतलब कौन है ये, राम श्याम, श्याम है ये। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल का डेबिट। अब टू सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस किसने किया, केवल राम ने, तो नीचे लिखेंगे टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू राम्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से ये क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब अमाउंट हमें लिखना है, 50,000 इसका तो हो गया। अब हमें श्याम का निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में श्याम का अमाउंट तो दिया नहीं है कितना है, तो कैसे निकालेंगे उसको। ठीक है, तो अब देखिएगा वर्किंग नोट क्लियरली देखिएगा। अब देखिए 1/3 शेयर के लिए वो कितनी लेके आ रहा था गुडविल, 50,000 रुपए। मतलब कि अगर एक शेयर का 1/3 कर दें तो कितनी लेके आ रहा था, 50,000 लेके आ रहा था। तो मान लो कि किसी एक, ये चीज है, ठीक है, ये पेन है, मार्कर है, इसका अगर 1/3 50,000 के बराबर है तो ये पूरा कितना होगा, पूरा कितना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये इक्वल का साइन लगा कि 1/3 इज इक्वल टू 50 है, तो हमें क्या करना है, इसको बराबर करना है, तो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1,50,000 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, कि 1/3 इज इक्वल टू कितना, 50,000 रुपए है, तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 1,50,000। तो मतलब है कि हम पहले निकालेंगे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, और टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी, जब 1/3 का हिस्सा 50,000 है, मान लो कि एक कोई ये पार्ट है, इसका 1/3 ये है, इसका हिस्सा ये 50,000 है, तो ये बाकी का जो 2/3 है वो कितना हो जाएगा, तो 50-50 के वो भी दोनों बन जाएंगे, तो वही आपका है कितना हो जाएगा, 1,50,000। इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर इसको ऊपर कर दीजिए, वही आएगा 1,50,000। तो ये आगे फर्म की गुडविल। अब फर्म की गुडविल 1,50,000 है, तो हमें किसका निकालना है, श्याम का। तो क्या कर सकते हैं, फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई उसका शेयर, तो 2/15 कर देंगे, कर दीजिए, इसको आ जाएगा 20,000। तो श्याम को कितना आ गया, 20,000, टोटल हो जाएगा 70,000। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। अगर किसी पार्टनर ने गेन किया ओल्ड वाले ने, तो उस ओल्ड पार्टनर्स को भी हम डेबिट कर देते हैं, और उसका अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल गुडविल निकालेंगे। और टोटल गुडविल कैसे आएगी,
बेस्ड ऑन दी न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर के शेयर के बेस पे आएगी कि न्यू पार्टनर शेयर जो है अगर वो लेके आया, अब आप ही समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए ये एक मार्कर है, ये पूरा पार्ट है, अब मान लीजिए इसका 1/3 ये है, 1/3 ये, 1/3 ये, इस 1/3 की वैल्यू 50,000 रुपये है। तो आपको पता है जब इसकी 50,000 है तो इसके बराबर इधर 50,000 होगी और इधर 50,000 होगी। किसी भी चीज़ के 1/3 वही चाहिए, मतलब 33%। 33% 50,000 है तो पूरा 100% कितना होगा, 1,50,000। तो वही 1,50,000 निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद इसकी एंट्री करेंगे। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है। कल हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर एक से ज़्यादा पार्टनर एक साथ एडमिशन ले रहे हैं, जैसे यहाँ तक क्या था, अभी तक एक ही पार्टनर एडमिशन कर रहा था, अगर मान लीजिए 2 पार्टनर एक साथ एडमिशन कर लेते हैं और 2 पार्टनर एडमिशन करने के बाद भी क्या करते हैं, एक पार्टनर तो गुडविल पूरी लेके आता है और एक पार्टनर क्या करता है, आधा गुडविल लाता है और आधा नहीं लाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कल करेंगे। कल हम करेंगे हिडन गुडविल, और अगर 2 पार्टनर या 2 से ज़्यादा पार्टनर एक साथ इसमें इंटर करते हैं, ठीक है, ये चीज़ करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसके क्वेश्चन कीजिएगा, फिर जो डाउट्स होंगे तो आप पूछेंगे, ठीक है।